हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि जो करंट अफेयर की कड़ी चल रही है और आपको पता भी होगा कि क्या चीज़ें बेसिकली अभी तक हुई हैं। 3 लेक्चर हो चुका है टोटल। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर दिखे जो। देखिए, 3 लेक्चर हो चुका है। आपने देखा होगा जनवरी 2 पार्ट में हुआ है। ठीक है, जनवरी 2 पार्ट में हुआ है। एक पार्ट फेब्रवरी का हो चुका है। सेकंड पार्ट है ये फेब्रवरी का। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी कि बच्चों का क्वेरी भी आ रहा है कि एक ही साथ करा लीजिए। देखिए, पीपीटी आप देख रहे होंगे, क्वालिटी देख रहे होंगे, तो टाइम थोड़ा सा लगता है बेसिकली इसको काम करने पे। और मुझे क्या हो रहा है कि एक एक न्यूज़ को देखना हो रहा है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी उस समय पे, उसके हिसाब से पिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से सोचिए, आपको फ्री में ये कंटेंट दिया जा रहा है और टोटल 12 मंथ का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ पे बिलीव रखिए मेरे पे। और एक चीज़ मैंने देखा है कि पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं है जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो वहाँ पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए। और मुझे लगता है थोड़ा सा पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है, जो भी बच्चे आई बी ए सी आई ओ, ठीक है, आई बी ए सी आई ओ, सी एस आई आर, सी एस आई आर, यू पी पी सी एस, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है बहुत ही वैल्यूएबल है। और मुझे जो लग रहा है, मैंने जो लेवल पिक किया है वो हर लेवल को देखते हुए पिक किया है। देखिए, आई बी एस सी आई ओ है, डिफेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डिफेंस को अच्छा रखा हूँ। जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल अफेयर इन सब चीज़ों से, वो भी मैं पूछा हूँ। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है कि मैं एग्ज़ाम से आपके 1 हफ्ते या 4-5 दिन पहले ही कंप्लीट करा दूंगा, अगर एग्ज़ाम डेट इन केस पहले ही अनाउंस हो रहा है तो। मेरे पे इस चीज़ पे बिलीव रखिए। लेक्चर में आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, भले ये फ्री में है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। चलिए मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन की। ठीक है, टॉपिक्स की। देखिए, पेरिस क्लब के बारे में बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्लब है ना, ये कुछ 22 परमानेंट मेंबर हैं जो कि एक ग्रुप बनाए हुए हैं और मतलब जैसे जो कंट्री परेशान होती है उनको डेब्ट देते हैं, लोन देते हैं टाइप का। ठीक है, कर्ज देते हैं। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि ये न्यूज़ में क्यों था उस समय पे। श्रीलंका का आपको इशू पता होगा, श्रीलंका काफ़ी परेशान चल रही थी। तो उस समय इन्होंने लोन प्रोवाइड किया गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में थे। इसमें बेसिकली क्या जानने की ज़रूरत है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ जानने की ज़रूरत है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि पेरिस क्लब में कौन कौन सी कंट्रियां हैं, ठीक है, नहीं है, ठीक है, और ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए 4 ऑप्शन, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, माफ़ कीजिएगा, दूसरा दे दिया मान लीजिए यूएसए, तीसरा मान लीजिए दे दिया नॉर्वे, ठीक है, और चौथा दे दिया इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया और चाइना ये दोनों कंट्रियां नहीं है, दोनों कंट्रियां नहीं है। ठीक है, इंडिया और चाइना नहीं है। ये क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा उम्मीद रहेगी, कौन कौन सी कंट्री नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये ध्यान देना है इंडिया और चाइना इसकी मेंबर नहीं है। और क्यों ये बनी है ये ध्यान दे दीजिएगा कि ये मतलब जो कंट्रियां थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम में है उनको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं एक टाइप का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये न्यूज़ में आया है और बहुत दिन बाद आया, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बताऊंगा। न्यू स्टार्ट ट्रिटी, पहली चीज़ ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है रसिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, बेसिकली ये रसिया और यूएसए के बीच में होता है। देखिए, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन पूरी चीज़ों का दूंगा और अच्छे से जो भी बैकग्राउंड स्टोरी होंगी वो चीज़ें बताऊंगा। मैं इसलिए इन चीज़ों पे जो चीज़ें रिक्वायरमेंट की हैं वही बात करूंगा। क्वेश्चन जैसे जैसे बनते हैं, जैसे जैसे फ्रेम होते हैं, वो चीज़ों पे बात करूंगा। देखिए, न्यू स्टार ट्रीटी जो है ना, वो यूएसए और रसिया के बीच में है। ठीक है, रसिया क्या किया है ना, अभी वो सस्पेंड कर दिया है पार्टिसिपेशन को, उसने मना कर दिया है। अब हुआ क्या है, ये है क्या, ये मिलिट्री एग्रीमेंट है, बेसिकली न्यूक्लियर इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। और ये मतलब कि फोर्स में कब आया था, जो ये ट्रीटी है वो 2011 में आया था। और उसी के साथ एक और है स्टार्ट आई, ठीक है, या स्टार्ट वन कह सकते हैं, वॉज साइन बिटवीन यूएसए और यूएसएसआर इन 1991। और ये एक्सपायर्ड कब हो गया था, 2009 में। जब ये एक्सपायर्ड हुआ तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी बनी। दिमाग में इतना चीज रखिएगा, इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है कि न्यू स्टार ट्रीटी किसके बीच में है, यूएसए रसिया में। अभी ये रसिया ने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा भाई। इसके पहले कब आई, स्टार्ट कब हुई है, 2011 में हुई है। और स्टार्ट आई जो इसके पहले बना था यूएसएसआर के साथ मिलके, क्योंकि 1991 में बना था, और एक्सपायर्ड कब हो गया था, 1999 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली आपको ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है साउथ इंडिया। ठीक है, एक हाँ,
साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये कहाँ बना है? ये बना है टुमाकुरु कर्नाटका में। पहली चीज, ये किसका पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो पहली चीज पूछ देगा आपको कि जो ये टुमाकुरा देखिए प्रोनाउंसिएशन में टुमाकुरु जो कर्नाटका में, प्रोनाउंसिएशन साउथ इंडिया का कुछ अलग हो सकता है, ऐसे मैं नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, एनआईसीपी, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, ये किस लिए है? ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए है। और इसके पहले कौन सा कॉरिडोर था जो कि 2011 में बना था? सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली मुंबई। तो इंपॉर्टेंट इसमें 3 पॉइंट रहा जो कि मैं डिस्कस कर दिया आपसे। बेसिकली ये चीज़ें दिमाग में रखिए कि कौन इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, तो वो है एनआईसीपी, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। ये क्वेश्चन बनता है इससे। और मैं थोड़ा सा इमेज भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसा है। और ये आपको जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जाके फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप जाके आप टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको, पीपीटी दोनों मिल जाएंगी। ठीक है। टुमाकुरु जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है वो अंडर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर है। ठीक है, देखिए अब ये है टुमाकुरु यहाँ पे। ठीक है, ये है कर्नाटका वाला पार्ट, और वो जो वे है ना वो मुंबई से चेन्नई वाला है। ठीक है, पहले कौन सा था? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, फिर दिल्ली से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई है, और उसके बीच में क्या पड़ता है? टुमाकुरु। ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए ये ना IBACIO जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट, लेकिन IBACIO में इससे मुझे उम्मीद है जो कि एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन डिफेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर के सेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा हूँ कि हर एग्जाम में हर मंथ में जो जो चीज़ें हुई हैं, मेजोरिटी एक्साइज, मिलिट्री ड्रिल, ये सब मैं रखूंगा। अब देखिए तर्कस, तर्कस एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। और ये किस लिए? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी भी लेता है और यूएसए का स्पेशल ऑपरेशन लेता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए करता है। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मतलब एनएसजी जो होते हैं अपने यहाँ के, और यूएस के क्या है? ऑपरेशनल फोर्सेज, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, जैसे अपने एनएसजी है वहाँ पे स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज है। तो ये दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पहली चीज़। दूसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन को मैं याद करने का एक तरीका बता देता हूँ कि ये जैसे देखिए गार्जियन का टाइप का रोल करता है प्ले जापान। जापान से अपनी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, आपको पता होगा। तो जापान एक गार्जियन टाइप का रोल प्ले करता है, तो इसलिए दिमाग में रखिएगा धर्म गार्जियन किसका है? इंडिया और जापान का, ये इसमें याद रखने वाले। अब है ये डस्टलिन, डस्टलिक क्या है ना, यहाँ से यू से याद रख लीजिएगा उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, अब है एक्सरसाइज डिजर्ट ईगल 8। अब इसमें क्या है ना, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है एयर वाली। ठीक है, एयर एक्सरसाइज है, ये दिमाग में रखिएगा। पूछ देगा कि डिजर्ट फ्लैग जो है वो कौन सी एक्सरसाइज है। तो ये देखिए चारों इंपॉर्टेंट है। वो एयर एक्सरसाइज है, और इसमें कौन कौन सी कंट्रियां पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि यूएई है, इंडिया है, फ्रांस है, कुवैत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, बहरेन है, मोरक्को है, स्पेन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यूएसए है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट स्पाई बलून पे। देखिए किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो वो पूछ दे। देखिए आप देखिए टेलीग्राम पे अभी मुझसे किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसको एक क्लास में क्यों नहीं करा देते। देखो मैं एक क्लास में करा दूं, लेकिन जो मुझे पीपीटी खोजने में टाइम लगता है उसको मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, इस टाइम को मुझे पूरा एक एक से दो दो दिन लग जाते हैं पूरी पीपीटी को बनाने में। ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से लगाया है। मुझे अगर अर्जेंसी लगेगी, एग्जाम आपका पास लगेगा, मैं उस हिसाब से वर्क करूंगा। ठीक है, अब देखिए स्पाई बलून क्या है। स्पाई बलून एक हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस टूल है। मतलब क्या करता है ना, ये बलून टाइप का देख लीजिए इमेज में आप, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा और वहां से चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। इसमें कैमराज और भी चीज़ें मतलब लगी रहेंगी। और कितने ऊपर जा सकता है? 80,000 से लेकर के 1,20,000 फीट, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई। आप एक अमूमन आप लगा सकते हैं कि कितने किलोमीटर में होगा ये। ठीक है, इट गैदर इंटेलिजेंस एंड कैरिंग आउट मिलिट्री मिशन। ठीक है, मिलिट्री मिशन में बेसिकली यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्या आता है, इट इक्विप विद कैमरा, मैंने बताया ही, इमेजिंग डिवाइस एंड सस्पेंडेड, मतलब ये सब जान लीजिए कि ये क्या है ना, कि इसमें गैस फिल कर दिया जाए तो ऊपर जाता है, कैमरा लगाया गया है, और यहाँ से जाके ये चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बैठे, मतलब कि जो हमारे यहाँ वो है साइंस, उसमें वो चीज़ें प्रोवाइड कराती है। और बेसिकली ये अगर आ गया क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा मैं बता दूं कि स्पाई बलून क्या है, व्हाट इज़ द स्पाई बलून। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा कि ये क्या बोलते हैं, मतलब गैदरिंग, मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना दिमाग रखिए।
अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पे, कवच कवच 2023 साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन, ई में से याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन, ये दिमाग में रखिए। और यहाँ पे देखिए आपको अजीत डोभाल एनएससी जी बैठे हैं, और इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरडी एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर I4C ज्वाइंटली लॉन्च कवच 2023। अब देखिए क्या है ना, कवच 2023 इज ए नेशनल लेवल हैकेथॉन टू आइडेंटिफाई इनोवेशन आइडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होगा ना कि नई नई आइडियाज़ और इन सब चीज़ों को लाया जाएगा, और जो साइबर क्राइम हो रही है उसको कम करने के लिए। अब देखिए साइबर क्राइम कैसा होता है, आपको पता होगा, आपको कॉल आते होंगे कि आप अपने बैंक का डिटेल बताइए, और मैं आपको क्या बोलते हैं, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है। ये पहले होता था। अभी रिसेंट में बहुत सारी टाइप की चल रही हैं कि आपका क्या कर रहे हैं कि मतलब आपके फ्लिपकार्ट हैं, और ये भी है जैसे अमेज़ॉन है, तो इसमें आपको वो मिलता है, क्या होता है उसमें बैंक का, जो कि आपको एक लोन टाइप का होता है, पे लेटर टाइप का कुछ होता है, जैसे मान लीजिए 30,000 50,000 का मिल गया, ठीक है, पे लेटर। अब ये क्या कर रहे हैं, आपके फ्लिपकार्ट को हैक कर रहे हैं, वहां से पे लेटर ऑप्शन में जाके आपका पे कर ले रहे हैं। मान लीजिए इसने 50,000 का कोई फ़ोन ऑर्डर कर लिया, अब ये लोन हो गया आप पे, आपका सिविल खराब होगा, सिविल खराब होगा नहीं तो, अगर आप नहीं भरेंगे, और नहीं भरेंगे कैसे, आपको भरना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके ऊपर लोन है। और ये क्या करते हैं फिर, इस पैसे का ये पैसा एक्चुअली यहाँ से चोरी हो गया, तो एक टाइप का ये भी साइबर क्राइम है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए कवच 23 लॉन्च किया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको कवर हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये थोड़ा सा मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो कंस्ट अब देखिए सिंकुला टनल बना है, सिंकुला टनल का 3-4 क्वेश्चन इसमें बनेंगे, क्या क्या बन सकते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। कि ये देखिए कितना डिस्टेंस का है, ये तो 4.1 किलोमीटर का है, और ये टनल किसके बीच में है, नीमू पदम और दरचा रोड लिंक है, ठीक है। ये याद रखिए, नीमू पदम और दरचा रोड, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और सिंकुला पास कनेक्ट किसको कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश लाहौल वैली और लद्दाख जस्कर वैली को ये कनेक्ट करता है। दिमाग में आप इस चीज़ को बैठा लीजिए कि लाहौल वैली और लद्दाख जस्कर रेंज को ये कनेक्ट करता है, पहली चीज़। अब आपको एक चीज़ और मैं पूछूंगा, पहले चीज़ ये तो देखिए इसको बीआरओ ने बनाया है, मैं इसमें एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, और ये आपका होमवर्क ही समझ लीजिए कि अटल टनल का लेंथ क्या है, ठीक है। अटल टनल का लेंथ क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको आपको बताना होगा कि अटल टनल का लेंथ क्या है। पहली चीज़ ये ऑल वेदर रोड है। और देखिए जब अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए ना, तो जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट हो ऐसे क्वेश्चन में, उसको आप मान लीजिएगा कि वो सही ही होगा। अगर आप बोलेंगे तो एक तरीका भी मैं बता दूंगा कि कैसे एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सही करते हैं, ठीक है। लेंथ क्या है 4.1, कॉस्ट क्या लगा है 1681 करोड़, ठीक है। और 2025 दिसंबर 2025 में शेड्यूल था कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट है, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे नीमू है और इधर पे दरचा है, इसके बीच में बना है ये सिंकुला टनल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब ये क्या है, अब देखिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक्सचेंज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सप्लोरर एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट, मतलब ये चीज़ें बनाई गई हैं। और इंडिया हैज़ असाइन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने रख दिया है कि बहुत लोगों को लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मिनरल्स के ऊपर एक टॉपिक रख दिया है कि मे भी क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा यह याद रखिएगा कि ये कौन सी मिनिस्ट्री और कौन हैंडल कर रहा है, तो ये कर रहा है ISA और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए मैंने रख दिया। इस चीज़ को आप PDF से देख सकते हैं। अब देखिए बिस्फेनॉल, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए हमारे दिनचर्या के हर चीज़ों में ये केमिकल यूज़ होता है, और इससे हो क्या रहा है, मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ रही है। आपको पता होगा कि डेंगू का केस आ रहा है, अब आपको बताना होगा कि डेंगू कौन से, अभी मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। अब ब्रीडिंग इनकी बढ़ रही है मॉस्किटो की। अब इसमें और क्या, इसको BPA बोला है, मैं शॉर्ट फॉर्म में BP बोलूंगा, ठीक है। अब BPA क्या है ना, एक केमिकल है जिसमें कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होता है। अब पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक कहाँ से होगा, जैसे सेटर प्रूफ विंडो, आई वियर, जैसे हम लोग चश्मा पहनते नहीं, एक वो पॉली कार्बोनेट टाइप का होता है, वो होता है। अब इसका मैं सबसे एग्जांपल बता दूँ, देखो वाटर का बॉटल होता है, वाटर बॉटल आप देखे ही होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती हैं, और इससे क्या होता है, इसमें केमिकल होता है जो कि वो हेल्प कर रहा है क्या, ब्रीडिंग इन मॉस्किटो, मतलब मच्छर के पैदा के बढ़ाने के लिए इसमें वो मदद कर रहा है, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ें दिमाग में रख लेनी है। इट कैन लीच इनटू फूड एंड विद, हाँ ऑब्वियस है कि आप जो वो चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें आपकी खाने चीज़ें भी आ रही हैं, खाने में आ रही हैं, खाने के पदार्थों में आ रही हैं, इन चीज़ों में आ रही हैं। उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रहा है, हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा हार्ट का वो जो 3 नली वाला केस होता है कि एक ब्लॉक हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं डीप में भी कभी साइंस पढ़ाऊँगा तो वो चीज़ें आपको बता दूँगा। लेकिन बेसिकली अभी दिमाग में ये चीज़ रखिए कि पॉलीकार्बोनेट का क्या है और बीपीए क्या है, ठीक है? ये दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि ये पॉलीकार्बोनेट होता है। पॉलीकार्बोनेट से क्या हो रहा है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ रही है, और मॉस्किटो की ब्रीडिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, और इसमें होता क्या है ना, ये इंडोक्राइन सिस्टम आपका जो है ना अंदर का, मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि जो अंदर के आपके होते हैं ब्रेन और जो ग्लैंड होते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, इन्फेंट चाइल्ड, उन पे भी बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग जा रहा है, मतलब वो जा रहा है, जो इसका इम्पैक्ट है बहुत खराब जा रहा है, ठीक है? अब देखते हैं वीट की वैरायटी, ये न्यूज़ में थी। अब इसमें क्वेश्चन में क्या आता है कि एच डी 3410, एच डी 3385, एच डी सी एस डब्ल्यू 18, ये क्या है, किस चीज़ का नाम है? तो ये दिमाग रख लीजिए आप कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ने क्या किया है कि इस चीज़ को डेवलप किया है क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी में, ठीक है? और पहली चीज़, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर आया कि ये फलाना ये 3 चीज़ें हैं क्या, तो ये वीट की वैरायटी है, वीट वैरायटी, ठीक है? मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं, 3 से 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब एक आधार मित्रा क्या है? आधार मित्रा को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDA ने लॉन्च किया है। ये चैटबॉट है। एक क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज आधार मित्रा। आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आधार मित्रा क्या है? तो आधार मित्रा क्या है? चैटबॉट है। दिमाग में आप रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। इससे ज़्यादा मैं इसलिए इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ। देखो, सॉफ्टवेयर है, ये ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन कर लेता है, ये सब कोई बता देगा। AI का यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, मशीन लर्निंग का, ये सब कोई बता देगा। लेकिन डायरेक्टली जब पूछेगा ना कि आधार मित्रा क्या है, तो वो चैटबॉट है, ये दिमाग में रख लीजिए आप। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे ऐसा पूछ सकता है, ठीक है? अब देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मैं देखूं इन एग्जामों के हिसाब से, IB के हिसाब से, और CSIR और UPPCS के एग्जामों के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं रख दिया हूं कि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दिमाग में रख लीजिए। मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ की, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है? फुली फंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है तो उसमें स्टेट भी देता है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर की पूरी स्कीम है तो उसमें पूरा जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। ये स्कीम अनाउंस कब हुई थी? 1993 में। अब आपको बताना है कि इसमें PM कौन थे, ये आपका काम है। ये चीज़ें आप देखते रहिएगा, ठीक है? और ये क्या है, वर्क फॉर डेवलपमेंट नेचर के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। अब बेसिकली इसमें क्या होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करता है, और यहाँ से ये मतलब कि जो मतलब पूरा प्रोसेस होता है RTI का और इन सब चीज़ों का, वो चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा RTI के बारे में, अगर नहीं पता है तो वो चीज़ें मैं पॉलिटी की क्लास में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक में बता दे रहा हूँ पहली चीज़। और एक चीज़ आप बताइए कि RTI एक्ट कब आया? और ये बहुत ही, मैं मानता हूँ कि ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी RTI। RTI से बहुत सारी चीज़ें बाहर आने लगी, चीज़ें पता लगने लगी, और नॉर्मल जनता को पता लगने लगी। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये तक नहीं पता होता था कि कितने बच्चे एग्जाम दिए, और नहीं भी बताया तो इंस्टीट्यूट आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर आप अभी RTI लगाएंगे तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी। बेसिक आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या काम हो रहा है, इन चीज़ों पर भी RTI लगाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ और इसमें कि MP में MP को मतलब अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए कितना वो मिलता है, ठीक है? तो 5 करोड़ रुपए मिलता है, और 2.5 करोड़ का 2 बार मिलता है, ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? इतना बहुत बेसिक है, इतना तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब था? 21 फरवरी को। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से कि इसकी थीम क्या थी और कब था। तो मैं इतना पीछे का इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन हाँ, एक दिमाग में रखने के लिए मैंने बता दिया ये चीज़। तो दिमाग में ये रख लीजिए, 21 फरवरी को मदर लैंग्वेज डे था, और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन और नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ये था इसका इंटरनेशनल थीम था, ठीक है? ये इंटरनेशनल था तो इंडिया में की बात बस नहीं की जाएगी। और यहाँ पे इसका थीम याद रख लीजिएगा कि ट्रांसफॉर्म एजुकेशन से रिलेटेड था, और 21 फरवरी को हुआ था। अब नेक्स्ट आते हैं साइंस डे। साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। किसके लिए मनाया जाता है? ये CV रमन जी के लिए। और रमन, इन्होंने क्या किया था? रमन इफेक्ट वो किया था, ठीक है? रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था। अब इस बार क्या हुआ, इन ऑनर ऑफ G20 लीडरशिप, ठीक है? ग्लोबल ग्लोबल इसका जो थीम रखा गया है वो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस, ये दिमाग में रख लीजिएगा, साइंस और वेलनेस, ठीक है? दोनों को। अब देखिए, साइंस अच्छा रहेगा तो क्या होगा? वेलनेस होगा, इसलिए यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको।
ठीक है, तो साइंस वेलनेस। अब नेक्स्ट पे आते हैं, विक्टोरी सिटी। ठीक है, विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी में क्या है ना, सलमान रशीद ने एक वो बुक निकाली है, बस दिमाग में रखिएगा कि किसने लिखा है, सलमान रशीद ने। मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बेसिकली, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती नहीं, डायरेक्ट बस पूछा जाता है कि इस नॉवल को किसने लिखा, तो सलमान रशीद ने। ठीक है, सलमान रशीद। और ये आपको पता होगा सलमान रशीद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और ये कांग्रेस के नेता भी हैं। ठीक है, अब ये है खनन पहरी। खनन पहरी देख लीजिए आप, ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि कोल माइंस को सर्विलांस करने के लिए। तो आपको बहुत बार पूछ देगा खनन से क्या होता है। खनन जो होता है ना, आपको पता होगा, सुने होंगे आपने अपने, अवैध खनन ये सब चीज़ें। तो खनन में क्या होता है कि खना मतलब वो खनना मतलब निकालना, ठीक है, खुदाई करना। तो जो खुदाई होती है ना, तो उसकी प्रहरी मतलब कि वो जैसे नहीं होता गार्ड, गार्ड क्या करते हैं, प्रहरी करते हैं ना, पहरेदारी करते हैं। तो उसी से वर्ड निकला है खनन प्रहरी। और खनन प्रहरी का क्या काम है, सर्विलांस करना है जो इलीगल कोल माइनिंग्स हो रही है, अनऑथराइज कोल माइनिंग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। जनवरी प्लस फैब का कंप्लीट हो गया है, और एक 2 मिनट सीरीज जो चल रही है वो भी आप लोग फॉलो करिए। और मुझे अभी तक रिस्पांस अच्छा नहीं मिला है, लेकिन मेरी कोशिश होगी फिर भी कि मैं आपको पूरी चीज़ें दूँ जितना मैंने प्रॉमिस किया है। और मैं ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम के पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, तो आप परेशान मत होइए इस चीज़ को लेकर के, और तैयारी में आप लगे रहिए। एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं, जनवरी लास्ट में होने की पूरी गुंजाइश है। ठीक है, जनवरी लास्ट तक एग्ज़ाम हो जाएगा, 25 मान के चलिए, 25 जनवरी के आसपास में एग्ज़ाम डेट। और एग्ज़ाम डेट अगर आ जा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले तक कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।